धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। हे परमपिता परमेश्वर, सब पर दया करने वाला, सबके पापों को क्षमा कर कर उन्हें सही राह पे लाने वाला प्रभु तू ही है। तुझे धन्यवाद करते हैं हम। आज हम उपवास का प्रश्न लूका मत्ती 9:14-17, मरकुस 2:18-22-33 पढ़ने जा रहे हैं। चेलों ने यीशु से पूछा तो उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखकर प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। ये जीसस अपने लिए कह रहे हैं कि जब तक जीसस साथ में हैं तब तक उपवास का उतना महत्व नहीं है, लेकिन जब जीसस नहीं होंगे साथ में, तब वो उनके नाम से उनके शिष्य, उनके फॉलोअर उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। शब्द का प्रभु। फिर शब्द के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? सब्त के दिन अर्थात उपवास के दिन, विशेष दिन। क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाईं, जिन्हें खाना याजकों को छोड़कर और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दिए। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो आवश्यक हो वो करना चाहिए। अगर उसके साथी भूखे थे तो प्रभु ने मना नहीं किया कि उनके जो भोजन चढ़ाया गया, भोग लगाया, वो ना खाया जाए। उसने अपने मित्रों को, याजकों को और अपने साथियों को जो भूखे थे उन्हें भी वो खिलाई, जो उचित था। अगर तुम भूखे हो तो तुम क्यों नहीं खा सकते हो? खाना चाहिए, ऐसा यीशु का कहना है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और चाहे सब्त का दिन हो, लेकिन हम किसी के लिए कुछ भी भलाई कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। जबकि फरीसियों का कहना था कि सब्त के दिन ही कुछ भी करना उचित नहीं है ऐसे कार्य। लेकिन जीसस ने समझाया कि जो उचित हो, जैसे सब्त के दिन किसी को चंगा करना उचित नहीं फरीसी कहते थे, प्रभु ने कहा कि क्यों नहीं करना है, अवश्य करना चाहिए। अगर किसी का भला हो सकता है तो वो अवश्य करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। सही शिक्षा देने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद प्रभु आपका।